बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी कोर्स का थर्ड लेक्चर लेंगे। जैसे फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उसमें हमने साइंस की एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके अलावा बायोलॉजी उसके डिवीजन्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी जो है उसको डिवीजन्स में डिवाइड करने के बाद फर्दर भी डिवाइड किया जाता है इनटू ब्रांचेस में। अब ब्रांचेस में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि उसको स्टडी करना हमारे लिए नॉलेज को ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करने के बाद ईजी हो जाता है। तो जो ब्रांचेस आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। पहले बायो की ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी। जैसे मॉर्फोलॉजी वर्ड है मॉर्फ मीन फॉर्म और स्ट्रक्चर एंड लोगस मीन स्टडी। तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को हम देख के बताते हैं सर्कुलर, टॉल, यानी कि उसके बताते हैं कि अपीयरेंस कैसी है वो उसकी फॉर्म होगी। और स्ट्रक्चर का मतलब है उसके साख के बारे में बताते हैं कि जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं वायरस की, तो वायरस का हम बताते हैं कि हेक्सागोनल हेड है और उसके अंदर डीएनए है, टेल फाइबर्स हैं, नेक है, वो हम उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो वो वाली ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं वो है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी की डिफाइन भी ये है कि ये वो बायो की ब्रांच है जिसमें हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वो बायो की ब्रांच होगी मॉर्फोलॉजी। जो बायोलॉजी की ब्रांच हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी अगर हम वर्ड को देखते हैं दैट इज़ एना एंड टोमस। एना मीन अप एंड टोमस मीन कटिंग। तो बॉडी की कटिंग डायसेक्शन करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो हम बायो की ब्रांच में स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी की प्रॉपर डिफाइन यही है कि इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहेंगे एनाटॉमी। जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्रेन, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, हार्ट, ब्रेन, किडनी, इन सब को सिर्फ हमने स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, फंक्शन को स्टडी नहीं करना है, क्योंकि फंक्शन जो है वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं उसके सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी इंटरनली तौर पर जब हम करते हैं वो बायो की ब्रांच होगी एनाटॉमी। अब जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उसको दिखाया गया, जैसे ब्रेन, एसोफेगस, लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग, हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गन्स के हम स्ट्रक्चर को तो स्टडी करते हैं लेकिन फंक्शन को नहीं करते। तो एनाटॉमी हमारे पास बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी। जैसे हिस्टोलॉजी वर्ड है तो वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, हिस्टो एंड लोगस। हिस्टो मीन टिश्यूज़ एंड लोगस मीन स्टडी। तो टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं लेकिन वो माइक्रोस्कोपिकली तौर पर स्टडी ऑफ टिश्यूज़ जो है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे टिश्यूज़ जो हैं उनका साइज़ इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि उन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो इसलिए उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप से उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर अगर हम डिफाइन देखें तो हिस्टोलॉजी की यही है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। यानी कि टिश्यूज़ को स्टडी तो की जाती है लेकिन माइक्रोस्कोप से की जाती है, क्योंकि टिश्यूज़ को हम आम आँख से नहीं देख सकते। और उसके अलावा जैसे नेक्स्ट है कि टिश्यूज़ क्या हैं। टिश्यूज़ को अगर हम देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो यूनाइट करते हैं तो उससे एटम्स बनते हैं। एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनाइलीज और ऑर्गेनाइलीज के मिलने से सेल्स बनते हैं। फिर सेम टाइप के सेल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सेम टाइप ऑफ सेल्स जो हैं उसका एक ग्रुप होता है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं टिश्यूज़। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि कोई भी स्पेसिमेन लिया जाता है, उस स्पेसिमेन को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि टिश्यूज़ की स्टडी जो है वो हम माइक्रोस्कोप से करते हैं। अगर एनिमल्स से हम या ह्यूमंस की बात करते हैं तो उस 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं एंड मसल टिश्यूज़ हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो बाइंडिंग का काम करते हैं कि दूसरे टिश्यूज़ के साथ टिश्यूज़ जो हैं उनको बाइंड करवाते हैं और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह सेकंड टाइप अगर हम देखें एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि बॉडी की आउटर साइड को कवर करते हैं, या फिर ऑर्गन्स या कैविटीज़ जो हैं उसकी लाइनिंग बनाते हैं, तो वो टिश्यूज़ हैं हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़। और इसके अलावा मसल टिश्यूज़ जो हैं, मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, तो ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और ये एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा टिश्यूज़ हैं, यानी कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज़ जो हैं वो मसल टिश्यूज़ हैं। सर अगर हम देखते हैं नर्वस टिश्यूज़ हैं, तो नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो नर्वस सिस्टम का काम होता है कम्युनिकेशन क्रिएट करना। तो ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं और मैसेजेस जो हैं उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं, और वो मैसेजेस जो हैं वो लेकर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस। तो ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, यानी कि इन टिश्यूज़ की स्टडी को हम कहेंगे हिस्टोलॉजी।
सेल वर्ड से पता है कि हमने स्टडी करना है सेल को, तो ये सिर्फ सेल का हम स्ट्रक्चर और फंक्शन भी स्टडी करते हैं, और सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन को स्टडी नहीं करते बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज जो हैं उसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और उनके फंक्शन को भी देखते हैं। तो प्रॉपर डिफाइंड सेल बायोलॉजी की ये है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज को स्टडी किया जाता है बायो की जिस ब्रांच में, वो है हमारे पास सेल बायोलॉजी। और जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर हम कहते हैं किसी भी चीज़ की साख्त को देखने में कैसी नज़र आती है, उसका सर्कुलर है, हेक्सागोनल है, वो जो हम अपीयरेंस बता रहे हैं वो उसका स्ट्रक्चर है। और फंक्शन का मतलब है कि वो काम क्या परफॉर्म करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हार्ट का ऑर्गन है तो उसका फंक्शन है पंप करना, ब्लड की सर्कुलेशन करवाना, तो वो उसका फंक्शन है। तो सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना है, स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन को भी देखना है। अब यहीं पर जैसे टर्म यूज़ की गई है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज। अब सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी ज़िंदगी का बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है, बुनियादी इकाई जो है उसको हम कहेंगे सेल। और ऑर्गेनेलिज क्या है कि सेल के अंदर जो है कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज की एग्जाम्पल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करना, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus हैं, ये सारे के सारे सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। तो सेल, उसके ऑर्गेनेलिज और उन दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी किया जाता है, तो वो बायो की ब्रांच होगी सेल बायोलॉजी। जैसे एनाटॉमी हमने देखी थी कि उसमें सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, वो एनाटॉमी होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स के नेक्स्ट अगर हम फंक्शन को भी स्टडी करते हैं तो वो बायो की ब्रांच होगी फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी की डिफाइन ये है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स उनका फंक्शन क्या है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वो बायो की ब्रांच होगी फिजियोलॉजी। जैसे अगर हम किडनी को देखते हैं, सिर्फ किडनी का स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है तो वो हम करते हैं एनाटॉमी में, लेकिन जब हम बताते हैं कि किडनी जो है उसका फंक्शन है ब्लड की फिल्ट्रेशन है, यूराइन फॉर्मेशन, तो ये इसका हमने फंक्शन बताया, तो ये हम बायो की ब्रांच में स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। उसी तरह अगर जनरल हम सिर्फ हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसमें एट्रियम कितने, वेंट्रिकल्स कितने हैं, एओर्टा वगैरह सिर्फ स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो वो होगी एनाटॉमी, लेकिन उन स्ट्रक्चर के साथ जब हम बताते हैं कि इसका फंक्शन जो है पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड की सर्कुलेशन करवाना है, ये अब हम हार्ट का फंक्शन बता रहे हैं, तो ये हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। अब नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड से जीन्स, यानी कि जेनेटिक्स जो है ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं। जैसे जीन्स जो हैं ये होती हैं फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अगर हम विरासत को देखें तो उसका फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होता है जीन्स। जीन्स जो हैं उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, तो जीन्स की स्टडी भी करनी है। और इनहेरिटेंस यानी कि विरासत के अंदर उसका किरदार क्या है उसको भी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो बायो की ब्रांच होगी जेनेटिक्स। तो जीन्स एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस यानी कि विरासत हम किससे कहते हैं कि नॉर्मली तौर पर अगर हम देखें तो करेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वालिदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकली के अमल को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, या हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन्स और इनहेरिटेंस, जीन क्या है हमारे पास इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है, और इनहेरिटेंस क्या है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एम्ब्रियोलॉजी, इसको भी हम वर्ड से लर्न कर सकते हैं, जैसे एम्ब्रियो वर्ड है तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर, फर्दर ग्रोथ करके इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कंप्लीट डेवलपमेंट एम्ब्रियो की जो है वो हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पर है इंडिविजुअल और एम्ब्रियो। इंडिविजुअल कहते हैं कि जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल जो है ये किससे बनता है एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से, और जाइगोट बनता है एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट से नेक्स्ट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। तो वो वाली फेज़ जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर, उस फेज़ को स्टडी करते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी में। और इसी तरह एम्ब्रियो जो है ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एग के अंदर भी डेवलपमेंट हो सकती है या फिर विद इन मदर यूट्रस भी इसकी डेवलपमेंट होती है। तो बेसिकली तौर पर एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है एक नए जानदार के अंदर, तो स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। इसके अलावा नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है ये बायो की वो ब्रांच होती है जिसमें नेमिंग यानी कि नाम दिए जाते हैं और क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स में, और ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू सब ग्रुप्स में। तो टेक्सोनोमी की डिफाइन क्या है कि हमारे पास द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे हमने कहा था ना कि डिवीजन को फर्दर डिवाइड करते हैं ब्रांचेस में, उस तरह ग्रुप को भी नेक्स्ट डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सब ग्रुप्स।
जैसे नेमिंग नाम कैसे दिए जाते हैं, वो नेम होते हैं साइंटिफिक, क्योंकि कॉमन नेम जो है वो हर रीजन में हर स्पीशीज के डिफरेंट होते हैं। लेकिन साइंटिफिक नेम जो है वो साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन को देखें तो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन, फ्रॉग को देखें तो राना टिग्रीना। तो ये साइंटिफिक नेम्स जो हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहते हैं। उसके बाद जैसे क्लासिफिकेशन देखें कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को देखें तो टू मेन ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। आगे वर्टिब्रेट को एक ग्रुप को सब ग्रुप में अगर डिवाइड करें तो उसको भी डिफरेंट कर सकते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। तो ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को नेम्स भी दिए जाते हैं, नेम देने के बाद उनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है, सिमिलरिटी डिफरेंसेस की बिना पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सब ग्रुप्स।